नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज़। और ग्राउंड रियलिटीज़ में इस समय हम हैं कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 13 एक्सटेंशन। जी हाँ दोस्तों, लगभग 40 वर्ष पुराना ये कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है जब से सेक्टर 13 और ये हाउसिंग बोर्ड एक्सटेंशन ये डेवलप हुई थी। लेकिन आज देखिए कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और जो जानकारी जो मिल रही है वो यह है कि नगर निगम जो करनाल का है वो यहाँ पर अपना सैनिटेशन ऑफिस बनाने जा रहा है, और जिसका ये सभी सेक्टरवासी विरोध कर रहे हैं। हम जानते हैं कि असल में कारण क्या है, और क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो हुड्डा की है। सर, क्या बताना चाहेंगे? आज आप धरने पे हैं। मैं आपको इस बात का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब ये सेक्टर कटा था, हम लोगों ने इस कम्युनिटी सेंटर का नक्शा देखकर यहाँ पर प्लॉट लिए थे, और हम ओरिजिनल अलॉटी हैं। उस वजह से और तभी से ये कम्युनिटी सेंटर यहाँ के निवासियों के लिए उपलब्ध है। लोग शाम को यहाँ पर सैर करने भी आते हैं, बच्चे यहाँ खेलने भी आते हैं, और सुबह यहाँ लगभग 50 लोग रोज़ाना, नर और नारी, साधक और साधिकाएँ यहाँ पर योगासन करने आते हैं। ये जितने भी आप यहाँ पौधे और पेड़ लगे देख रहे हैं, सारे हमारे लगाए गए पौधे और पेड़ हैं। और ये जो फर्श यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये भी हमारी शिकायत पर और हमारे निवेदन पर, हमारी प्रार्थना पर हुड्डा ने यहाँ पर बनवाया था योगासन की कक्षा के लिए। और अब इसे अगर यहाँ से हटाया जाता है तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा हम सभी सेक्टर 13 और 13 एक्सटेंशन के वासियों के लिए, जिन्होंने इसको ध्यान में रखकर ही यहाँ पर अपना निवास बनाया था। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज ये सांकेतिक हड़ताल है, सांकेतिक धरना है। ये हो सकता है निश्चित काल के लिए हम इसको बढ़ा दें, या उसके बाद में कुछ और भी हमें करना पड़ा तो हम जरूर करें। ये जो कम्युनिटी सेंटर है सर, ये बनाया किस लिए गया था यहाँ पर? ये बनाया ही इसलिए गया था जिससे कि यहाँ पर बच्चों को खेलने की सुविधा रहे, बुजुर्गों के और भी किसी के भी आने जाने के लिए यहाँ पर रहे। छोटा मोटा जो कार्यक्रम लोग अपने करते हैं, घर के कार्यक्रम होते हैं, उसमें किसी का बचन, किसी का बर्थडे भी हो सकता है, किसी का कोई दुख सुख की और क्रिया कोई हो सकती है, उस सब के लिए यहाँ पर ये बनाया गया था। और ये सुविधा बहुत ही कम पैसे में, यानी कि बहुत ही जितना हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं उतने ही अमाउंट के से यहाँ पर बुकिंग की जाती थी, और ये अब तक ये सुविधा बराबर उपलब्ध रही है और सबने इसका फ़ायदा उठाया। देखने में यह है कि ये प्रॉपर्टी का मालिकाना हक तो हुड्डा के पास है, तो क्या नगर निगम इसके ऊपर ऐसे इंक्रोच कर सकता है बिना इजाजत के? ये हुड्डा के ही द्वारा काटे गए प्लॉट हैं, और ये हुड्डा के द्वारा ही दिया गई ये सुविधा है, जिसे नगर निगम नाजायज़ रूप से ज़बरदस्ती यहाँ के जो निवासी हैं उनसे ये छीन रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है कि नगर निगम को ये अधिकार है या नहीं, लेकिन अगर है तो भी ये नाजायज़ है। ज़बरदस्ती ये कब्जा लिया जा रहा है इसका, और इसका हम विरोध कर रहे हैं। यदि एमसी नगर निगम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पर सैनिटेशन का ऑफिस बना देता है तो क्या आप क्या समझते हैं कि क्या नुकसान होगा? क्या उसके यहाँ पर जो नुकसान होने वाला है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर जो उनकी गाड़ियाँ आती हैं कूड़े की, वो गाड़ियों में कूड़ा भरा होता है, यहाँ गिरता भी है, सारी कॉलोनी के बीच में से वो निकलता भी है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो होने वाला है, जो दिख रहा है, जो साफ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ के जो कर्मचारी होंगे, सफाई कर्मचारी होंगे, आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर ये क्या कुछ यहाँ पर करने वाले हैं। मुझे नहीं पता है कि सिर्फ ऑफिस के बाद में और इसका क्या दुरुपयोग करने वाले हैं, और ये बिल्कुल ही नाजायज़ है, बिल्कुल ही गलत है। हमने इसके सौंदर्यीकरण के लिए पैसा भी लगाया, खुद अपने रेजिडेंट्स ने पैसा लगाया है, यहाँ पर वृक्षारोपण किए हैं, अपने इतने सुंदर सुंदर आपने पौधे भी यहाँ पर देखे हैं, पेड़ भी यहाँ पर देखे हैं। ये आसानी से लगने वाली चीज़ नहीं है जिसको यहाँ से हमसे ज़बरदस्ती छीना जा रहा है। जी हाँ, देखिए, निसंदेह बड़े दुख की बात है जब लोगों ने अपने हाथों से कोई चीज़ तैयार की हो और उसका उनके मुताबिक अब दुरुपयोग हो रहा हो, तो यहाँ पर समस्याएं भी नो डाउट यहाँ पर ज़रूर आएंगी। तो इस बारे में हम बात करते हैं वीर विक्रम जी से, जो पार्षद भी हैं इस वार्ड के। आप आज धरने में यहाँ पर साथ में बैठे हैं, लोग भी काफ़ी मतलब गुस्से में नज़र आ रहे हैं। आप मतलब क्या मामला क्या है, ये आप क्या कहना चाहेंगे? राजेश जी, ये 13 एक्सटेंशन कम्युनिटी सेंटर, ये जब से ये सेक्टर डेवलप हुआ है और सबसे करनाल का सबसे पुराना सेक्टर है, और ये कम्युनिटी सेंटर उसके बाद
यहाँ के लोगों के लिए ये लाइफ लाइन है। लोगों के सुख दुख में कोई सत्संग करना है, कोई किसी की शादी है, कोई बर्थडे है, वो यहाँ लोग रीजनेबल रेट में मनाते हैं। अब निगम धक्के से इसको सैनिटेशन ब्रांच का ऑफिस बनाना चाह रहा था, तो ये सभी वार्डवासी इकट्ठे होकर मेरे पास आए। 13 सेक्टर वेलफेयर एक्शन, 13 एक्सटेंशन वेलफेयर एक्शन, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड, न्यू हाउसिंग बोर्ड और सभी एनक्लेव के लोग, और सब में जबरदस्त रोष है कि हम अपने इस कम्युनिटी सेंटर को कम्युनिटी सेंटर ही रखना चाहते हैं। इसको हम अदरवाइज़ किसी को भी ऐसे नाजायज़ कब्जा नहीं करने देंगे और ना ही इसको कम्युनिटी सेंटर के अलावा कुछ और बनाने देंगे। तो इन सब का गुस्सा था, इन्होंने मुझे बुलाया, मैं यहाँ मौके पहुँचा हूँ और यहाँ तक नाराज़ थे कि या तो ये कम्युनिटी सेंटर का नहीं, हम आपके साथ नहीं, आप रिजाइन दो। तो अगर मेरे वार्ड के लोग दुखी होंगे, परेशान होंगे, तो मुझे भी पार्षद रहने का क्या औचित्य है। तो मैं अपने वार्ड वासियों के, अपने लोगों के साथ हूँ और अगर मुझे लगा कि प्रशासन नहीं मानता तो मैं लोगों के हित में इस्तीफ़ा भी देने को तैयार हूँ। मैं लोगों के साथ हूँ, लोगों ने मुझे चुन के बनाया, अगर लोग जैसा चाहेंगे मैं उनके साथ हूँ। बिल्कुल। आप यह ऐसा भी पता लगा था कि रात के समय कुछ सामान वगैरह यहाँ पर रख दिया गया था रात के अंधेरे में? हाँ, और क्या 2-3 दिन पहले भी कैंटर भेजा था इन्होंने, तो वो वापस भिजवा दिया था हमने। रात भी टेबल चेयर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब धक्के से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कम्युनिटी सेंटर है, एक ही तो कमरा है इसमें बना हुआ, और उसको भी ये कब्जा कर लेंगे। लोग यहाँ सत्संग यहाँ होता है, लोगों की शादियाँ होती हैं, और मतलब बिल्कुल नाजायज़ धक्काशाही हो रही है। देखिए, कोई भी अगर डिमांड सरकार से, प्रशासन से अगर करनी हो तो निसंदेह बिल्कुल एकदम निवेदन पूर्वक वो करनी चाहिए। लेकिन अगर ये आपकी बात नहीं मानी जाती है तो मतलब क्या करने की मतलब आगे प्लानिंग है? मेरी मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि संजय भटला जी से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा, लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, उनके संज्ञान में मामला डाला जाएगा। मेयर मैडम से बात हुई है, मेयर मैडम ही पॉजिटिव है कि विक्रम जी ऐसा नहीं होगा, मतलब लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। तो हम बीजेपी के मतलब सच्चे सिपाही हैं और हम अपनी सरकार पे विश्वास रखते हैं, मुख्यमंत्री जी पे विश्वास है कि वो हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। निसंदेह वो भी है ना, जो जायज़ मांग है, जो जायज़ बात है वो सुनते हैं। इस वार्ड के 25,000 लोग हैं, 25,000 लोगों के हितों को दरकिनार नहीं किया जाएगा। तो जब सभी लोग नाराज हैं और सभी लोग चाहते हैं कि कम्युनिटी सेंटर रहे, तो फिर निगम की धक्काशाही ऐसे नहीं चलेगी। तो पब्लिक के साथ है और पब्लिक के साथ ही हम रहेंगे। जब पब्लिक ने हमें चुन के भेजा है तो हम पब्लिक के लिए बैठे हैं। हाँ जी, श्रीमान, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस धरने के विषय में, जो सांकेतिक धरना है? धरने के विषय में सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि जो ऊपर वाली कुर्सियों पे लोग बैठे हैं, जो अपने आप को कोई HCS कहता है, कोई क्या कहता है, उनको सिर्फ ये पूछना कि कम्युनिटी सेंटर का मतलब क्या होता है। कम्युनिटी सेंटर बनाया किस लिए जाता है किसी भी वार्ड के अंदर? करनाल शहर के अंदर 26 सेक्टर है। अब 27वां सेक्टर कट गया हो तो पता नहीं है। 26 सेक्टर हैं और इतने खुले सेक्टर हैं, और ये इतना कंजस्टेड है 13 सेक्टर। तो इसी में सैनिटाइजेशन सेंटर क्यों? क्या 16 सेक्टर, क्या 32 सेक्टर, 33 सेक्टर, 26 सेक्टर, क्या इनको कोई और सेक्टर नज़र नहीं आते? 13 ही सेक्टर पर ही गाज क्यों गिरती है? लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, ये कम्युनिटी सेंटर है, इसे कम्युनिटी सेंटर रहने दो, इसे ताश का अड्डा और दारू का अड्डा मत बनाओ। ये बन जाएगा। निसंदेह आसपास के लोगों को बड़ी भारी समस्या आने वाली है। ये पढ़ा लिखा एरिया है सारा 13 सेक्टर जो है। आज आप देखो, कोई भी बड़े से बड़ा अफसर कहीं से भी रिटायर हो, रेवाड़ी से, रोहतक से, सिरसा से, भिवाड़ी, हिसार, वो कहता है मुझे करनाल में कोठी बनानी है। क्यों? क्योंकि शांत प्रिय एरिया है, सबसे अच्छा एरिया है, सिविलाइज एरिया है, पढ़ा लिखा एरिया है, सभ्य लोग यहाँ रहते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ, सरकार से भी यही अपील करता हूँ कि इसे कम्युनिटी सेंटर रहना। ये दुख सुख का होता है, कम्युनिटी सेंटर एक दुख सुख का सेंटर होता है। आप यहाँ दुख में भी अपना कोई वो कर सकते हो और सुख में तो होता ही होता। मतलब जैसे गांव में चौपाल होती है, ये चौपाल है आपके सेक्टर हमारे की। सेक्टर की ये चौपाल। और ये बिना सोचे समझे ये निर्णय लिया गया है, निर्णय लिया गया विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। निर्णय एक बार वो लोग अपने कमरों से निकल कर और गाड़ियों से उतरकर इस एरिया में आए, पहले इस एरिया को देखे, वहाँ पे भी यहाँ कौन लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, तो उसके बाद पता लगेगा। और सबसे बड़ी बात, हमें इस बात के ऊपर पूरा नाज है कि हमारा MC हमारे साथ खड़ा है। निसंदेह इनके बारे में तो प्रख्यात है कि 24/7 ये साथ रहते हैं जनता के। तो देखिए, लोगों में बड़ा भारी रोष है और हमारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के प्रशासन से निवेदन है कि वो अपना ये निर्णय वापस ले, ताकि लोगों में राहत की वो सांस ले सके और ये कम्युनिटी सेंटर बच्चों के सुख दुख में और योगा में और खेल कूद के काम आ सके। धन्यवाद।
हैं।